नमस्कार दोस्तों। आज मैं ओबीसी रिजर्वेशन के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, जिसको दिलवाने में स्वर्गीय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी का मुख्य रूप से योगदान रहा, जिसमें मैं मुख्य रूप से चर्चा स्वर्गीय शरद यादव जी के विषय में कर रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन दिलवाने में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जब वाम मोर्चा की सरकार 88-89 में बनी, जिसके प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने। बीपी सिंह की बहुमत नहीं थी। उस समय शरद यादव जी के पाले में लगभग 70 से 80 एमपी थे, जिन्होंने बीपी सिंह पर दबाव बनाया कि आप पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन लागू करें। यह विवाद संविधान के लागू होने के बाद से ही जोर पकड़ रहा था। ऐसे तो यह विवाद 1931 के जनसंख्या के समय से ही तूल पकड़ रहा था, जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए रिजर्वेशन की मांग की। अगर शायद वो भी पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन के लिए अड़ जाते तो पूना समझौते में ही, जो 16 अगस्त 1932 ईस्वी में हुआ था, जो समझौता गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ, उसी समय में भी पिछड़ा वर्ग का भी रिजर्वेशन शायद इम्प्लीमेंट हो जाता, क्योंकि उन्होंने अलग दलित देश का डिमांड कर दिया था। मैंने दलितों के लिए अलग देश का डिमांड किया था, लेकिन वो रिजर्वेशन के कारण ही जो पार्लियामेंट में के साथ साथ नौकरी में भी रिजर्वेशन की बात की गई, जिसके बाद यह समझौता सफल हुआ। लेकिन 1950 के बाद बाबा कालेलकर समिति की भी गठन की गई, जो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, आरक्षण के लिए की गई थी। उसके बावजूद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। आरक्षण की मुद्दा इमरजेंसी के दौर में, जो 1975 ईस्वी में लगाया गया, तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद 90 तक आते आते यह पूरे देश में उबाल पे आ गया, जिसके उपरांत जब बीपीसी की सरकार जाने वाली थी, तो शरद यादव जी ने बीपीसी पर दबाव बनाए कि आप ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करें। उसके बाद में आपको बहुमत के लिए जो संख्या कम रही है, सरकार बचाने के लिए जितने एमपी की संख्या कम रही है, वो मैं पूरा करूँगा। बीपीसी ने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन शरद यादव जी को उन पर भरोसा नहीं था। तब उन्होंने कहा कि आप लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन आप इसकी घोषणा करें, उसके बाद मैं आपको समर्थन दूंगा। जब बीपीसी ने लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की,
तो माननीय स्वर्गीय शरद यादव जी ने बीपी सिंह को समर्थन दिया, जिसके उपरांत बीपी सिंह की सरकार बची। एक तरह से आरक्षण को साधना अज्ञेय के असाध्य बिना की तरह है, जिसमें उनकी कविता के 2 पंक्तियां हैं, डूब गए सब सारे एक साथ, सब अलग अलग पार सब अलग अलग डूब गए एक तीरे पार। इसका मतलब ये था कि जो अज्ञेय इन पंक्तियों के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आदमी में काम करने के जुनून है, डेडिकेशन है, तो जो चीज़ साधने लायक नहीं है वो भी सध जाएगा, जिसके कारण उनके डेडिकेशन से जो बिना असाध्य था वही बच चुका था। उसी तरह से जो आरक्षण असाध्य था, जो सधने लायक नहीं था, मिलने लायक नहीं था, उस शरद यादव जी के प्रयास से यह आरक्षण सफल हुआ, जिसके उपरांत जब 2004 ईस्वी में यूपीए की सरकार बनती है, जिसमें लालू यादव जी और देश के और जो ओबीसी लीडर शामिल होते हैं, चाहे वो डी राजा हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, ये सब लोगों ने मिलकर उस शिक्षा में भी आरक्षण की मांग की, जिसके उपरांत 2006 ईस्वी में मनमोहन सिंह की सरकार में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने इसको लागू किया, जिसके फलस्वरूप 2009 ईस्वी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को पिछले बार के तुलना में ज़्यादा सीट मिलती है, जो लगभग 200 से ऊपर सीट मिली, जिसके उपरांत पुनः इनकी सरकार बनी। इस तरह से देखा जाए, जो आरक्षण का जो मुद्दा था, अगर शायद 1990 ईस्वी में अगर ये जोर नहीं पकड़ता और जो ओबीसी लीडर थे या ओबीसी एमपी उस समय के थे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका मैं आभारी भी हूँ। मैं नहीं, सभी पिछड़ा वर्ग के लोग जो भी हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो न भी ले रहे हैं, सब आभारी हैं, जिनके प्रयास से ये ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। किंतु उस शिक्षण संस्थान में इस सरकार ने, मोदी जी के सरकार ने जो रोस्टर सिस्टम लाया गया, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ, जिसमें पुनः कोर्ट के माध्यम से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से उस आरक्षण को पिछड़े दरवाजे से या प्रत्यक्ष रूप से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया, जो उचित नहीं था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के सहयोग से, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे अन्य जो दलित और ओबीसी शुभचिंतक हों, उनके नेतृत्व में यह फिर आंदोलन चला, जिसके कारण रोस्टर सिस्टम को ठीक किया गया और पुनः उस शिक्षण संस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन और SC/ST रिजर्वेशन को ठीक किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी रोस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए नेतृत्व कर रहे थे, उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के
शिक्षकों के या असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट में जो परमानेंट नियुक्तियां हो रही थी उनको निकाल दिया गया। जिनको सुरक्षा या संरक्षण ओबीसी के लीडरों के द्वारा नहीं किया गया, ये बहुत दुख की बात है। जबकि उन्होंने जी जान के बाजी लगा करके इस रोस्टर सिस्टम को ठीक करवाया था और आज उनको उपेक्षा की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। इस चलते बेटा वह है जो बाप के विरासत को संभालता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ओबीसी के आरक्षण को जिसके प्रयास से मिला या एससी एसटी के रिजर्वेशन जिनके प्रयास से मिला, चाहे वो बाबा साहेब हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव जी हो, उनको एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के जो लीडर हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, उनको संभालने की ज़रूरत है, तभी यह आरक्षण सफल होगा। थैंक्स।